जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं, जैसा कि थंबनेल पर लिखा हुआ है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 पेपर फर्स्ट पेपर के लिए बेस्ट बुक लक्ष्य, नाथ, राज पनोरमा, सिकवाल, दिशा, आरबीडी फर्स्ट रैंक, साथ ही साथ 100 प्लस नंबर लेके आने की, 150 में से 100 प्लस नंबर लेके आने की बहुत ही शानदार वाली रणनीति। और यहाँ पर मैं जो ये सारी बातें करने वाला हूँ कि हमें इनमें से कौन सी गाइड अपनानी चाहिए, हमें कैसे क्या पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए मैंने पिछले 4-5 घंटे तक बहुत ही अच्छी खासी यूट्यूब पर मेहनत की है। और यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो देखे हैं। और इसके अलावा 2018 में जिनका सिलेक्शन हुआ था, जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल की है, उनके वीडियो देखे हैं। इसके अलावा मैंने और भी उन कैंडिडेटों से डायरेक्टली फ़ोन पर बात की है जिन्होंने 2018 में पेपर दिया था, जिनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप बिल्कुल एक बार लास्ट तक ज़रूर देखना। फिर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको यह रणनीति अच्छी लगे, तो फिर लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो अब हम ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। देखो, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, फिलहाल में लक्ष्य, आरबीडी फर्स्ट रैंक, ठीक है, इन 3 पब्लिकेशन की फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए गाइड अवेलेबल हैं। बात की जाए राज पनोरमा, इसकी फ़िलहाल कुछ टाइम में आने वाली है। दिशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहा है फर्स्ट पेपर के लिए, और सिखवाल। ठीक है, तो ये है इसमें राज पनोरमा, ये समझो अगले 2-4 दिन में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं इस रणनीति के ऊपर कि हम किस तरीके से क्या करें। देखो, सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक समझा देता हूँ कैसे क्या सिस्टम है। देखो, टोटल 150 नंबर का है, 75 क्वेश्चन आएंगे। इसको टोटल 5 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। पार्ट 1 जिसमें हिस्ट्री का पोर्शन है, 15 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 2 जिसमें 2 लैंग्वेज हैं, मेंटल एबिलिटी है और मैथमेटिक वाला पोर्शन है, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 3 करंट अफेयर का, जिसके 10 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 4 है जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान ज्योग्राफी का, इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। और 5वां पार्ट है एजुकेशन मैनेजमेंट का, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। ये डाउट क्लियर आपका? अब हम सबसे मेन बात पर चलते हैं कि हमें कौन सी गाइड अपना खरीदनी चाहिए। देखो, यदि ये जितने भी पब्लिकेशन आपको दिख रहे हैं, इन सभी पब्लिकेशनों में से यदि मैं 2 पब्लिकेशन की बात करूं, जो मैंने वीडियो को देखकर, जिन टॉपर्स का वीडियो देखा है, टॉपर से जिनसे मैंने बात की है, उनके आधार पर मैं बताऊं तो देखो, जो फर्स्ट रैंक वाली है राज पनोरमा है और लक्ष्य है, इन 3 को बेस्ट बताया गया है। अब यदि मैं इन 3 में कंपेयर करूं तो इन 3 में कंपेयर है, पहली पोजीशन पर आती है राज पनोरमा, दूसरी पोजीशन आती है लक्ष्य की, और तीसरी पोजीशन आती है फर्स्ट रैंक की। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन राज पनोरमा की है, सेकंड पोजीशन लक्ष्य की है, और थर्ड पोजीशन फर्स्ट रैंक की है। अब इन तीनों की तीनों गाइडों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ, जैसे फर्स्ट रैंक वाली जो बुक है, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन वाली जो बुक है, इसमें एक तो जो शब्द हैं मोटे लिखे हुए हैं, शब्दों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, डायग्राम बनाए गए हैं तो उनमें भी स्पेस है। तो यदि आप कम कंटेंट पढ़ना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना चाहते हो, तो आप फर्स्ट रैंक परचेज करें। और बाकी आप ज़्यादा कंटेंट पढ़ना पसंद करते हैं, आप ज़्यादा कंटेंट पढ़ सकते हैं, तो फिर आप राज पनोरमा और लक्ष्य, इन दोनों को परचेज करें, दोनों में से किसी एक को परचेज करें। और यदि मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो आप राज पनोरमा परचेज करें। बाकी लक्ष्य भी सही है, लक्ष्य में भी हम कोई कमी नहीं निकाल सकते, लेकिन राज पनोरमा क्या है, हमारे मन में एक बहुत ही विश्वास बिल्डअप कर रखा है कि यहाँ पर आपको एक तो कोई भी एरर नहीं मिलेगा, 0% एरर मिलेंगे। लक्ष्य में भी कोई एरर नहीं है, लेकिन लक्ष्य और राज पनोरमा में कंपेयर करना तो दिल से एक राज पनोरमा की आवाज़ आती है कि नहीं यार। मैंने बहुत सारे कैंडिडेटों से बात किया, हर किसी ने राज पनोरमा पहली पोजीशन, लक्ष्य सेकंड पोजीशन और फर्स्ट रैंक को थर्ड पोजीशन बताया। अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ। देखो, कुछ लोग होते हैं ना, वो पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं। ध्यान रखना, जो कैंडिडेट पढ़ने के लिए टाइम निकालता है ना, वो लाइफ में कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाता है। एग्जाम पास वो करता है
जो पढ़ाई के अलावा टाइम नहीं निकाल पाता है। ध्यान से सुनना, कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं, वो लाइफ में कोई भी एग्जाम नहीं निकालते हैं। एग्जाम कौन निकालता है? जो पढ़ाई के अलावा टाइम नहीं निकालता है। ठीक है, तो अब जो भी टाइम बचा हुआ है, डेट फिक्स हो चुकी है, आपको बिल्कुल सीरियसली लग जाना चाहिए, बहुत ही फुल डेडिकेशन के साथ लग जाना चाहिए, ज़बरदस्त तरीके से। कुछ दिन की मेहनत है, बहुत शानदार की नौकरी है। अब देखो यहाँ पर हम पहला हिस्ट्री वाला पोर्शन कवर करते हैं, जो कि 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का है। अब देखो इसमें जो इंडियन हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको आपको कवर करना है आर्य पब्लिकेशन की बुक से। राजस्थान हिस्ट्री वाले पोर्शन को कवर करना है आपको 9th और 10th क्लास के राजस्थान अध्ययन वाली बुक से। ठीक है, और इसके अलावा आप जो भी गाइड लेके आए, राज पनोरमा लेके आते हो, लक्ष्य लेके आते हो या फर्स्ट रैंक लेके आते हो, उसको कवर करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें हो गई। इंडियन हिस्ट्री के लिए आर्यन पब्लिकेशन की बुक हो गई, आर्य पब्लिकेशन की बुक। राजस्थान हिस्ट्री के लिए 9वीं 10वीं का राजस्थान अध्ययन हो गया, और प्लस में जो भी आप गाइड ला रखे हो, राज पनोरमा है, लक्ष्य है या फिर फर्स्ट रैंक वाली है। अब आप सोचोगे कि सर 3 बुक तो इसी के लिए बता दिए, इतना हम पढ़ेंगे कैसे? देखो ध्यान रखना साथियों, इन 3 किताबों में जो कंटेंट है वो लगभग आपको सेम मिलेगा। लैंग्वेज अलग रहती है भाई, सेम कंटेंट मिलेगा, लैंग्वेज आपको थोड़ा थोड़ा अलग मिलेगा। तो सपोज डैट आपने सबसे पहले गाइड को पढ़ लिया, आपने गाइड को बहुत अच्छे से पढ़ दिया, तो उसके बाद जब आप आर्यन पब्लिकेशन पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको 30% के आसपास ही नई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, फिर जब आप राजस्थान अध्ययन पढ़ोगे तो उसमें भी आपको 30% एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगा। तो ऐसे ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कंटेंट रिपीट होता है, केवल लैंग्वेज का अंतर होता है। ये बात क्लियर आपकी? अब हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में। अब उसके बाद आते हैं हम दूसरे वाले पोर्शन पर, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, और मैथमेटिक वाला पोर्शन है। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, जो स्मार्ट स्टडी करते हैं ना, उनकी खासियत क्या होती है, वो सबसे मेन उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो अच्छा स्कोरिंग वाला है और जिसको वो बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उन चीज़ों के पीछे भी पड़े रहते हैं जो उनको लगता है कि यार मेरे को कवर नहीं हो सकती, ये चीज़ें, ये मेरी चीज़ें मेरे को नहीं आएंगी, लेकिन वो उनके पीछे भी पड़े रहते हैं। अब देखो आर्ट्स वाले हैं, जैसे जोग्राफी सब्जेक्ट वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, हिस्ट्री वाले हैं, हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, इन सभी के लिए मैं बताता हूँ। देखो यदि आपको लगता है कि हम मैथ को कवर कर सकते हैं, यदि हम थोड़ी मेहनत करेंगे तो मैथ में हम 5 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको लगता है कि यदि हम मेहनत करेंगे तो 5 के 5 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं मैथ के, या फिर हम मैथ के पोर्शन को कवर कर सकते हैं, तो आप मैथ को लगो। आपको लगता है कि यार मैथ में हमारे पार नहीं पड़ेगी, तो आप मैथ को स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बाकी के 70 क्वेश्चन हैं, इसमें आप अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हो। ठीक है, तो मैथ वाले पोर्शन में आप अपना एक बार खुद का चेकअप करें कि आप मैथ वाले पोर्शन को कवर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। यदि आप कर सकते हो तो फिर मैथ के लगो। आपको लगता है कि यार मैं मैथ में कमज़ोर हूँ, मेरे से मैथ नहीं हो पाएगा, तो आप छोड़ दो मैथ को बिल्कुल भी। ठीक है, रीजनिंग है, रीजनिंग को आप थोड़ा सा अफर्ट करोगे, थोड़ी सी कोशिश करोगे, तो आप रीजनिंग को बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। तो देखो रीजनिंग के लिए आप गाइड ले लो। ठीक है, गाइड से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लो और गाइड में आप अच्छे से समझ लो। उसके बाद में यदि आपको लगे कि हमें और भी क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, तो आप US शेखावत की आती है, इसके अलावा माथुरिया की आती है रीजनिंग की, कोई सी भी एक बुक ले लेना और 1 या 2 दिन का टाइम देकर और रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हिंदी और इंग्लिश में। देखो जहाँ तक मेरे को लगता है आर्ट्स वाले स्टूडेंटों को हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, हाँ कहीं कहीं कुछ कुछ लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। अब इंग्लिश में देखो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बिल्कुल ईजी हैं, यदि आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो उन टॉपिकों को आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। जैसे टेंस है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, प्रोनाउंसिएशन है, तो ऐसे ये टॉपिक हैं जिनको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको वही फंडा अपनाना है। यदि आपको लगता है कि यार इंग्लिश को मैं टाइम दूंगा तो मैं वहाँ से क्वेश्चन ठीक कर सकता हूँ, तो आप इंग्लिश में लगो। और यदि आपको लगता है कि यार इंग्लिश में मैं लगा
क्वेश्चन मेरे से ठीक नहीं होंगे, आपको सही ढंग से उच्चारण नहीं करना आ रहा है, आप सही ढंग से बिल्कुल भी इंग्लिश को समझते नहीं हैं, तो फिर आप इंग्लिश को पूरा मत लगो। जिन जिन टॉपिकों को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिन जिन टॉपिकों को आप पढ़ सकते हो, केवल उन्हीं के पीछे लगो। ठीक है, बात रही हिंदी की। देखो हिंदी को आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। तो देखो हिंदी के लिए आपको क्या करना है, हिंदी के लिए आपको बुक पढ़नी है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आप 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो व्याकरण वाली, व्याकरण 9वीं से 12वीं तक की जो व्याकरण है, एक तो उसको पढ़ लो। साथ ही साथ जो भी आप गाइड लेके आ रहे हो, उस गाइड में जो हिंदी का पोर्शन है उसको अच्छे से पढ़ लो। इंग्लिश की मैं बात करूं, इंग्लिश के लिए एक बहुत शानदार बुक है नीतू सिंह की। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है वो। हिंदी इंग्लिश का मतलब है वो एक तरीके से हिंदी भाषा में लिखी हुई इंग्लिश की किताब है। तो जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं उनके लिए वो एक बहुत ही अच्छा रामबाण है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, हिंदी में हर चीज़ को समझाया गया है, मतलब इंग्लिश को भी उसमें हिंदी में समझाया गया है। तो आप यदि यहाँ पर ये जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और इनमें आप कोशिश करना चाहते हो, इनको आप सही करना चाहते हो, तो आप नीतू सिंह की बुक को पढ़ सकते हैं। नीतू सिंह की बुक के बाद में आप चाहे गाइड मत पढ़ना, यहाँ पर इंग्लिश वाले पोर्शन के लिए आप चाहे गाइड मत पढ़ना। ठीक है, उसके बाद आता है करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर में हमारे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें करंट अफेयर कब से पढ़ना चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमें करंट अफेयर कितने टाइम का पढ़ना चाहिए, और तीसरा क्वेश्चन हमें करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एग्जाम से 2 या 3 महीने पहले से आप लग जाओ करंट अफेयर पढ़ने के। तो आप अक्टूबर में पेपर होता है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, आप जुलाई से या फिर अगस्त से करंट अफेयर पढ़ना चालू कर देना। ठीक है, अब आपको कितना टाइम का करंट अफेयर पढ़ना है, तो देखो 1 साल का, पिछले 1 साल का करंट अफेयर तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है, और आपको टोटल 2 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। तो 1 साल का करंट अफेयर तो आपको बहुत गजब तरीके से पढ़ना है। उसके बाद का जो 1 साल का है, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़नी है ओनली। ठीक है, पिछली 1 साल का तो कंप्लीट करंट अफेयर पढ़ दो बहुत अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत गजब से। और उसके बाद का जो 1 साल है उसमें आप जो इम्पोर्टेंट है केवल उनको पढ़ना। ठीक है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो करंट अफेयर है वो इंडिया और राजस्थान दोनों लेवल का आता है, इंडिया और राजस्थान दोनों लेवल का आता है। तो देखो करंट अफेयर के लिए आप मूमल ले सकते हो, क्रोनोलॉजी का जो मासिक वार्षिक अंक आता है वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मूमल और क्रोनोलॉजी ये दो आप बिल्कुल फिक्स कर लो कि मेरे को करंट अफेयर की ये पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, इस करंट अफेयर के लिए वो कोई भी क्लास देखना चालू कर देते हैं। देखो मैं आप किसी एक के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन क्लासों के चक्कर में मत फंसना। कुछ लोग जैसे उत्कर्ष वाली क्लास देख रहे हैं, वहाँ पर आप 1.5 घंटा वेस्ट कर दो और वहाँ से आपके 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के तैयार हो रहे हैं। टाइम की कमी है, फिर भी आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, मूमल फिर भी पढ़नी पड़ेगी, क्रोनोलॉजी फिर भी पढ़नी पड़ेगी। तो आप करंट अफेयर के लिए कोई वीडियो देखना बंद कर दो, करंट अफेयर की क्लास लेना बंद कर दो, और आप क्या करो, मूमल और क्रोनोलॉजी इन दोनों को अच्छे से पढ़ना चालू कर दो। आप यदि करंट अफेयर का टारगेट लेकर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो वो भी न्यूज़पेपर पढ़ना भी बंद कर दो। आपको केवल 2 बातें सेट करनी है कि करंट अफेयर के लिए मेरे को मूमल पढ़नी है और मासिक क्रोनोलॉजी पढ़नी है, बस। ठीक है, जनरल साइंस। देखो जनरल साइंस के लिए मैं सबसे बेस्ट बुक बताऊं आपको। देखो जनरल साइंस से लगभग 5 क्वेश्चन आएंगे। पहली बात, कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे जनरल साइंस से, और इसके लिए मेरे अकॉर्डिंग ल्यूसेंट सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है, ल्यूसेंट पढ़ लो, प्लस में जो भी आप गाइड लेके आ रहे हो, राजपनोरमा, लक्ष्य या फर्स्ट रैंक वाली, वो गाइड पढ़ लो और ल्यूसेंट। अब ध्यान रखना, देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, मेरे को स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए थी, आपको सिलेबस आपकी अंगुलियों पर याद होना चाहिए। जो सिलेबस है ना वो आपको अंगुलियों पर याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। चाहे आप 1 दिन का टाइम ले लो सिलेबस को याद करने में, लेकिन सिलेबस आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में सेट होना चाहिए, और आपको ये भी सेट होना चाहिए कौन सा पोर्शन कितने नंबर का आ रहा है। ठीक है, और आपको केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, आपको सिलेबस से बाहर एक भी शब्द नहीं पढ़ना है। जो कुछ पढ़ना है वो केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको। तो इसलिए आपको जो सिलेबस है वो बिल्कुल अच्छे से अंगुलियों पर याद होना चाहिए। तो ल्यूसेंट से आप वो पोर्शन पढ़ना जो आपके सिलेबस में है। नीतू सिंह की जो इंग्लिश की किताब है उसमें वो पढ़ना जो आपके सिलेबस में है।
तो जो मैं ये गाइड के अलावा जो मैं अदर बुक बता रहा हूँ ना, उनको आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना। उसके बाद इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी के लिए 5 क्वेश्चन आएंगे और राजस्थान ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इन दोनों के लिए इंडियन पॉलिटी और राजस्थान ज्योग्राफी, इन दोनों के लिए गाइड ही सफिशिएंट रहेगी। गाइड को अच्छे से पढ़ लेना, गाइड में इन दोनों का जो पोर्शन है उसको अच्छे से रट लेना। हाँ, फिर आपको लगता है कि गाइड हमें बहुत अच्छे से याद हो गई, गाइड में हमारा सब कुछ क्लियर हो गया, तो फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, दिशा की ले आना, इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की कोई बुक ले लेना, और ये बुक उनके लिए उनके पास मिल जाएगी जो पॉलिटिकल साइंस से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। तो उनसे पूछ लेना कि यार इस पोर्शन के लिए मेरे को कोई अच्छी सी पॉलिटिकल साइंस की बुक बता जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। और स्पेशली मैं यदि प्रेफरेंस करूं इंडियन पॉलिटी के लिए, तो आप नेट के पुराने पेपर वाली बुक देख लेना जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, तो उससे प्रेफरेंस ले लेना आप। राजस्थान ज्योग्राफी जब आपके पास टाइम बच जाए, गाइड का राजस्थान ज्योग्राफी अच्छे से याद हो जाए, तो आप दिशा वाली बुक ले आना या सुगम पब्लिकेशन वाली ले आना, और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको अच्छे से पढ़ देना। लेकिन ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। उसके बाद हम एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात करें, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, यहाँ से 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा खासा पोर्शन रखते हैं। तो देखो, इसके लिए पहली प्रेफरेंस दूंगा मैं राट पब्लिकेशन की किताब। एजुकेशनल जो मैनेजमेंट है उसके लिए आप राट पब्लिकेशन की किताब लेके आ सकते हो, और आपको यदि मिल जाए तो आप भाटिया आश्रम है उसके नोट्स ले लेना। ठीक है, तो भाटिया आश्रम के नोट्स और राट पब्लिकेशन और प्लस जो भी आप गाइड ले रहे हो, इन तीनों को अच्छे से रट लेना, इनको तीनों को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से याद कर लेना। जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है इससे आपका सारा का सारा पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो एजुकेशनल जो मैनेजमेंट है उसके लिए आप राट पब्लिकेशन की, इसके अलावा भाटिया आश्रम के नोट्स और प्लस में गाइड, इन तीनों को फॉलो कर लेना। बस सारी चीज़ें आपको केवल अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़नी है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा कि क्या आपको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, और यदि आप नोट्स बनाते हो तो वो किस तरीके से बनाने चाहिए आपको नोट्स। क्योंकि देखो, नोट्स एक ऐसा रामबाण है जो आपका स्कोर बढ़ाता है। आपका यदि बुक पढ़ने से बिना नोट्स बनाए हुए यदि आप 50 क्वेश्चन ठीक करोगे ना, तो यदि आप नोट्स बना के पढ़ते हो तो आप 100% 60 क्वेश्चन ठीक कर जाओगे। वही कंटेंट पढ़ोगे लेकिन 10 क्वेश्चन ज़्यादा ठीक करोगे यदि आप नोट्स बना के पढ़ते हो तो। लेकिन ध्यान रखना, अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं और कब बनाने हैं, इसके ऊपर मैं जल्द ही वीडियो लेके आ रहा हूँ, और फिर मैं वहाँ पर फुल डिटेल से चर्चा करूँगा आपके साथ। क्योंकि मैंने खुद ने नोट्स बना के पढ़ा था। मैं ज्योग्राफी से लगातार 3 बार JRF हूँ मैं, और मेरे ज्योग्राफी में टोटल ऑलवेज 75+ क्वेश्चन ठीक रहते हैं मेरे ऑलवेज। एक बार मेरे 78 क्वेश्चन ठीक थे, एक बार 76 क्वेश्चन ठीक थे ज्योग्राफी में। तो मैं किस तरीके से पढ़ता था, मैं नोट्स कब बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ, बिल्कुल डिटेल से आपके साथ चर्चा करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अब वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, और हाँ, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। थैंक्स देखने के लिए, बाय।